प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का मल खाने वाला बयान कांग्रेस की संवेदनशीलता और पीड़ित परिवार के प्रति अपमान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार न्याय दिलाने में जुटी है, जबकि कांग्रेस जख्मों पर नमक छिड़क रही है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसे में सीएम को मध्य प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हेमंत खंडेलवाल के बयान और शिवराज सिंह चौहान के घर प्रदर्शन पर दर्ज एफआईआर को राजनीति का स्तर गिराने वाला बताया। देखिए, कांग्रेस की जो घटिया राजनीति है और असंवेदनशीलता है, उसका एक प्रमाण है यह वीडियो में स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस नेता और विधायक पीड़ित परिवार के चाचा को मल खाने जैसी अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पूरा संयम रखा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार उन्हें न्याय दिला रही है और कांग्रेस ही उनके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। विषय ये आता है कि अब जीतू पटवारी, राहुल गांधी, उमंग सिंगार जैसे नेता कहाँ हैं? क्या वे अपने नेता और विधायक के इस अपमानजनक पिछड़े वर्ग समाज के लिए कही गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे? क्या अब भी वे मौन रहेंगे या बताएंगे कि उनके लिए सिर्फ राजनीति और फोटोबाजी ही महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे कुशवाहा और ओबीसी समाज का अपमान है, जिसके लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिहार में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली है और ऐसे में हर मध्य प्रदेश वासी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस चुनाव में अहम प्रचार भूमिका निभाएंगे। हमारे अन्य नेतृत्व भी वहां पर पार्टी के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन है। जिस राज्यों में चुनाव होता है, हमारे नेतागण वहां पर अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं और पार्टी को प्रचंड विजय की ओर ले जाते हैं। जीतू पटवारी अब अपने आप को बचाए रखने के लिए, सुर्खियां हासिल करने के लिए फोटोशूट की राजनीति में हंसी का पात्र बन गए। अगर किसी तरह का विरोध था, किसी तरह का प्रदर्शन था, तो अनुमति से होता। किसी केंद्रीय मंत्री के घर बिना अनुमति के जाना यह निंदनीय है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हमारे नेताओं की संवेदनशीलता देखिए, उसके बाद भी उन्होंने बात की, सम्मानजनक तरीके से लाए, पर जीतू पटवारी सिर्फ फोटो खिंचाने में मशगूल रहे और सोयाबीन की बात कर रहे थे, गेहूं को सड़क पर फैला रहे थे, जो अन्नदाता की मेहनत और पसीने का भी अपमान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है। थाने वाले डकैती डाल रहे हैं और उसमें बंद हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश आप पे संभल नहीं रहा है। बिहार क्या करने के लिए जा रहे हो भैया? हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं ऐसा नेता पहली बार देख रहा हूँ जीतू पटवारी जी को कि सोयाबीन की बात करते हैं और गेहूं की बोरी लेके जा रहे हैं। ये अनाज प्रतीकात्मक था। खंडेलवाल जी, आप संगठन के आदमी हैं, अपना संगठन तो बना नहीं पा रहे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बातचीत कर रहे हो। ये अनाज की बोरी लादना और वहां तक पैदल चलना, ये प्रतीकात्मक है, प्रोटेस्ट है, ये आप इसको समझिए। कल हम मिलने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां गए थे, माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में। जब हम गए तो सबसे पहले शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि राजनीति करना है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल का अध्यक्ष आपसे मिलने गया है, वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारने की बात करेगा? दूसरी बात, आपने बड़ी सौम्यता से बात की, सम्मानजनक ढंग से बात की और आपके घर के बाहर निकले तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। यही आपके दो चेहरे हैं, बाहर का कुछ और, भीतर का कुछ और। जब हम मिलने गए तो आपका इतना सौम्य चेहरा था कि आपने खरगोश जैसा सौम्य मुंह बना के हम लोगों से बड़ी सहृदयता से बात की और जब हम बाहर निकले आपके घर के तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। अंदर और बाहर, ये शिवराज सिंह चौहान के दो रूप है जो प्रदेश की जनता जान चुकी है।